मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जो गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है। एक्चुअली डेफिनेशन में नहीं मानता, मैं तुमको एक सिंपल डेफिनेशन बोलता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन हु इज रेडी टू वर्क, विलिंग टू वर्क, वांटिंग टू वर्क बट डज नॉट गेट द जॉब। तुम काम करना चाहते हो, प्रिवेलिंग वेज रेट जो पगार चल रहा है उसमें भी तुम तैयार हो, लेकिन तुमको काम कोई दे ही नहीं रहा है। ये हमारे टाइम हुआ था। 97 मैंने एमबीए किया, 99 मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, आई थिंक जून 2000 ऑफ जून 1999। हम लोग जॉब करना चाहते थे उस समय, बट उस समय मार्केट बहुत डाउन था, रिसेशन था, जॉब ही नहीं था। हम लोग सब फ्रेश एमबीए, मैंने वेट किया, तब तक मैं कुछ लोग को सिखाना शुरू किया। मेरा एक दोस्त था, वो अभी तो अच्छा जॉब करता है, लेकिन उस समय तुमने सपट, पता है सपट कंपनी? यस सर। उस समय उसको जॉब मिला सपट में 4,000 रुपए में, इतना फ्रस्ट्रेटेड। और हमारे एमबीए कॉलेज में एक कंपनी आई थी, इसको प्री प्लेसमेंट या प्लेसमेंट देने के लिए, कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं उसको, सांडू ब्रदर्स। सांडू ब्रदर्स हमको दे रहा था 3,000 रुपया। किसी ने जॉब नहीं लिया। और फिर जब हम वापिस एमबीए करके घर पे आए, 6 महीने तो हम सब खाली बैठे थे, किसी को जॉब नहीं और फ्रस्ट्रेटेड। तो ये हालत था 99 में। मतलब हम सब चाहते थे, एमबीए में इतना खर्चा किया था कि वी वर रेडी टू वर्क, बट हमको काम ही नहीं था 3-6 महीने। और फिर मैं कोचिंग क्लासेस की तरफ, और फिर 1-2 साल बाद स्थिति नॉर्मल हुआ, उसका भी इम्प्रूवमेंट हुआ। सो अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी किया जा सकता है, नेचर किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है देखेंगे, टाइप्स में आएगा। वर्किंग एज ग्रुप कौन सा प्रकार का है, डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर, वेज रेट क्या है, और इकोनॉमिक ग्रोथ उस लेवल पे स्पीड अप चाहिए ताकि उस लेवल पे कंपनीज आए, उस लेवल पे जॉब मिले। एक सादा तुम्हारा पिज्जा हट भी खुलता है तो 20 लोग को नौकरी मिलता है, वहां पे सर्वर्स और वेटर्स और बहुत सारे, ठीक है ना, डिलीवरी बॉयज। एक पिज्जा हट 20 लोग को नौकरी देता है, तो देखो कितना अच्छा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। टेक्निकली मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा स्थिति है जो आदमी काम करना चाहता है पर मिलता नहीं है। टेक्निकल लेवल पे 15 to 59 ईयर्स। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि क्या 15 ईयर्स वाला काम कर सकता है? द आंसर इज यस, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं कंपनी में, उसको नाइट शिफ्ट नहीं दिया जा सकता, ऐसे कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली बेरोजगारी वो सिचुएशन है, 15 साल से 15 ईयर्स से 59 ईयर्स का इंसान कैन बी अ मैन और वुमेन, he wants to work at the prevailing जो पगार चल रहा है, but he is not getting the job। और जैसे मिनिमम आवर्स ऑफ वर्क पर वीक रहता है, ठीक है, कुछ कंट्रीज में 40 है, इंडिया में 48 है, हम लोग सब तो क्लोज टू 60 आवर्स हमारा जाता है, कुछ लोग 100 पीक कर लेते हैं हार्ड वर्क, ठीक है। सो एक हफ्ते में उतने आवर्स उसने जॉब किया तो वो एम्प्लॉयड माना जाएगा। तो नेशनल सर्वे, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, उसने कहा है कि एक आदमी एक हफ्ते में 14 आवर्स से कम काम करता है तो ही इज अनएम्प्लॉयड। मतलब पार्ट टाइम जॉब भी रहा, एक हफ्ते में 14 आवर्स रहेगा, ठीक है ना, 14 आवर्स पर वीक से ज्यादा तो इज टेक्निकली एम्प्लॉयड। और जो 15 टू बोलते ना, 14 आवर्स से कम ही इज अनएम्प्लॉयड। 15 to 28 अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब तुमको पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है, फुल टाइम जॉब नहीं, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और 28 आवर्स के ऊपर एक वीक में, देन यू आर फुल्ली एम्प्लॉयड माना जाएगा। और यदि एक आदमी एक दिन में 8 घंटा, साल में 273 आवर्स का जॉब करता है, ही इज सेड टू बी फुल्ली एम्प्लॉयड। सो अपना जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत anything less than 14 hours a week in a week you are unemployed। 15 to 28 you are underemployed, मतलब तुमका सेमी काम है, सेमी एम्प्लॉयमेंट है। और 8 घंटा साल में 273 डेज विच इज इक्वल टू 9 मंथ्स, तो तुम एम्प्लॉयड माने जाओगे ऑन अ स्टैंडर्ड बेसिस। अभी हम अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।